एक 10 साल का छोटा बच्चा था जो जूडो सीखना चाहता था। अपनी लगन और इच्छा के चलते वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया। लड़के ने उनसे कहा कि वह उसे जूडो सिखाएं। यह सुन जापानी जूडो मास्टर ने उसे देखा। उसका एक हाथ नहीं था। जब उससे इस बारे में मास्टर ने पूछा तो उसने कहा कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया था, लेकिन वो फिर भी यह कला सीखना चाहता है। वह खूब लगन और दृढ़ता से जूडो सीखना चाहता था। ऐसे में मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया। लड़का पूरे मन और लगन के साथ जूडो सीख रहा था। 3 महीने बीत गए। इतने समय में वह केवल एक ही मूव सीख पाया था। वह चाहता था कि वो और भी सीखे। एक दिन अपने मास्टर के पास गया और कहा कि आपने मुझे केवल एक ही मूव सिखाया है, लेकिन मुझे दूसरे मूव भी आने चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मास्टर ने जवाब देते हुए कहा कि यह एक मूव ही है जो तुम जानते हो, तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है। लड़के को अपने मास्टर पर पूरा भरोसा था, इसलिए आगे भी वह जूडो सीखता रहा। कुछ महीने बीते, फिर मास्टर उस बच्चे को अपने एक साथ जूडो प्रतियोगिता में ले गए। इसका पहला मुकाबला उसने आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी जीत उसके हाथ ही लगी। तीसरे मुकाबले में उसे एक दमदार प्रतियोगी का सामना करना पड़ा। वह लगातार हार रहा था, लेकिन आखिरी में उसने एक मूव का इस्तेमाल किया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूव को देख सामने वाले ने हार मान ली। यह देख लड़का हैरान तो था, लेकिन खुश भी था। वह लड़का अब फाइनल में पहुंच गया था। यहाँ उसका मुकाबला एक अनुभवी और मंझे हुए खिलाड़ी से हुआ। इससे जीत पाना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। मुकाबला शुरू होते ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। फिर एक समय रेफरी को लगा कि कहीं लड़के को चोट न लग जाए। ऐसे में उसने टाइम आउट का इशारा कर दिया, लेकिन मास्टर ने रेफरी से मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। इस दौरान सामने वाले प्रतियोगी ने एक भूल कर दी। इससे लड़के ने अपना वही मूव आजमाया जिसे उसके मास्टर ने सिखाया था। इसी मूव के चलते वह यह मुकाबला जीत पाया। वह जीत गया था। वापस लौटते समय मास्टर और वह लड़का उस मूव की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा कि आपको कैसे पता था कि मैं केवल एक ही मूव के भरोसे ये प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर ने कहा कि 2 कारणों से तुम्हें जीत हासिल हुई है। पहला तो यह कि तुम्हें जूडो का सबसे मुश्किल मूव पता था। दूसरा यह कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था, और वो ये था कि वो तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। लेकिन शारीरिक कमजोरी के कारण यह नहीं हो पाया, क्योंकि बायां हाथ ही नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी कमियों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम सभी यह समझ नहीं पाते कि एक दिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी ताकत बन सकती है। ऐसे में कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम में कोई कमी है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और उसी से एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हमें अपना कर्म करते हुए रहना चाहिए और उसी कर्म के अनुसार हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे कामयाब लोग हुए हैं जो किसी न किसी शारीरिक कमजोरी के कारण ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई को छुआ है। उन्होंने अपने जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर लिया जो आदमी कल्पना नहीं कर सकता था। यदि व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और वह अपने आप में सकारात्मक भाव रखता है तो वह कभी भी हार नहीं सकता। दोस्तों, ऐसे ही जीवन में कई तरह के पड़ाव आते हैं। व्यक्ति को उनको धैर्य के साथ मुकाबला करना चाहिए और यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम में यह कमी है, इसी के कारण मैं यह मुकाबला नहीं जीत सकता। दोस्तों, हर जगह कोई न कोई रास्ता जरूर नजर आता है। उस रास्ते पर चल करके हम सफल जरूर होते हैं। इसलिए हमें अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए चलते रहना चाहिए। कभी न कभी वह हमारा कर्म हमारी सफलता और हमारी कामयाबी का कारण बन जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।